जिन महिलाओं को गर्भ धारण करने में दिक्कत होती है, गर्भपात हो जाता है या जिनको बेटे की कामना है, वे सभी महिलाएं अहोई अष्टमी के दिन व्रत और पूजन करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं पूनम पांडे आप सभी लोगों का शक्ति कुंज चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अहोई अष्टमी का व्रत करवा चौथ के 4 दिन बाद और दीपावली के लगभग 8 दिन पहले कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत और पूजन माता अहोई या देवी अहोई को समर्पित है। अहोई अष्टमी का व्रत उन दंपतियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जिनके कोई संतान नहीं है। दंपति इस दिन जोड़े के साथ मथुरा वृंदावन के राधा कुंड में डुबकी लगाकर स्नान करता है, पूजा करते हैं और कुष्मांडा चढ़ाते हैं। कुष्मांडा सफ़ेद कोढ़े को कहा जाता है। इस दिन दूर दूर से भक्तगण राधा कुंड में डुबकी लगाने के लिए आते हैं। अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में स्नान या डुबकी लगाने का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। जिन लोगों को गर्भ धारण करने में समस्या आती है, वे इस दिन भगवान श्री कृष्ण की पत्नी श्रीमती राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने हेतु राधा कुंड में डुबकी लगाते हैं। ऐसी मान्यता है कि अहोई अष्टमी के दिन राधा कुंड में डुबकी लगाने से गर्भ धारण में सफलता प्राप्त होती है। इस दृढ़ विश्वास के साथ प्रतिवर्ष हजारों की संख्या में जोड़े से पति पत्नी गोवर्धन पहुंचते हैं और वहां वे डुबकी लगाकर राधा रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। मध्य रात्रि के समय, जिसे निशिता काल कहा जाता है, उस समय यह स्नान या डुबकी लगाने का सर्वश्रेष्ठ समय माना जाता है। अतः स्नान मध्य रात्रि से आरंभ होकर पूरी रात तक चलती है। अपनी मनोकामना को शीघ्र पूर्ण करने के लिए तथा सफलता के साथ गर्भधारण हो सके, इसलिए पति पत्नी पानी में खड़े होकर कुष्मांडा, जिसे सफ़ेद कद्दू अर्थात सफ़ेद कोहड़ा या पेठा भी कहा जाता है, राधा रानी को अर्पण करते हैं। कुष्मांडा को लाल वस्त्र में सजाकर अर्पित किया जाता है। इस स्नान और पूजन के पश्चात जिन पति और पत्नी की मन्नत पूर्ण हो जाती है, वे अपना आभार प्रकट करने के लिए पुनः राधा कुंड की यात्रा करते हैं तथा डुबकी लगाकर राधा रानी को धन्यवाद प्रकट करते हैं। आइए जानते हैं कि 2023 में अहोई अष्टमी का व्रत किस दिन है और राधा कुंड में स्नान करने का सही समय कब है। तो 2023 में अष्टमी तिथि का प्रारंभ 4 नवंबर दिन शनिवार की मध्य रात्रि में 12:59 से प्रारंभ हो रहा है और अष्टमी तिथि का समापन 5 नवंबर दिन रविवार की रात्रि में 3:18 पर समाप्त हो रहा है। यहाँ से नवमी तिथि प्रारंभ हो जा रही है। इस प्रकार उदय तिथि के आधार पर अहोई अष्टमी का व्रत 5 नवंबर दिन रविवार को मनाया जाएगा। इस दिन राधा कुंड में अर्धरात्रि में स्नान करने का जो मुहूर्त है वो 5 नवंबर की रात्रि में 11:37 से लेकर रात्रि में 12:29 तक है, अर्थात स्नान की जो पूर्ण अवधि है वो 52 मिनट तक है। अहोई अष्टमी का व्रत जिन महिलाओं को संतान है वे उनकी सलामती के लिए तथा जिनकी संतान नहीं है वो अपनी कामना पूर्ति के लिए यह व्रत करती हैं। जिन भी पति पत्नी को गर्भ धारण करने में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, उन्हें बिना किसी संकोच के या विचार विमर्श किए राधा कुंड में स्नान अवश्य करना चाहिए। माता अहोई की कृपा दृष्टि हम सभी पर बनी रहे, यही मंगल कामना है। उम्मीद करती हूँ दोस्तों यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के संग। और मेरे चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। नमस्कार।